नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। यह वीडियो एनबीई भर्ती 2020 के लिए जो टेस्ट नंबर 15 है, ठीक है, जीएस का टेस्ट है। और कल शाम से आप लोगों का इंग्लिश का भी टेस्ट शुरू हो जाएगा और मैथ का भी टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन कल शाम से, आज है यहाँ मिल जाएगा और शाम तक जाते जाते रीजनिंग का भी एक और मिल जाएगा टेस्ट आप लोगों को, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट के लिए कर लेते हैं, प्लेलिस्ट बनकर तैयार हो गई, आप लोग जाके देख सकते हैं एनबीई भर्ती 2020 के लिए। चलिए, यह वीडियो है आपका कि पहला क्वेश्चन क्या है। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब ये स्थिति आती है कि जो चंद्रमा है सूर्य और पृथ्वी के बीच में पहुंच जाता है। जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में पहुंच जाता है, वो कौन सी स्थिति आती है? उसमें सूर्य ग्रहण की स्थिति आती है, ठीक है। चलिए, एनसीटीई, जो एनसीटीई है, क्या है एनसीटीई? तो यह है आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हुए हैं ये बताना है हमें। तो हो जाएगा 24, कितने? 24 तीर्थंकर हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है, चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित होता है। चूना पत्थर जो है किस में बदल जाता है परिष्कृति के बाद? यहाँ बदल जाता है आपका मार्बल में बदलता है। किसमें? मार्बल में बदल जाता है। याद रखे रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली साल भी आया था क्वेश्चन। एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि, एक बैंक शेड्यूल बैंक कब कहलाता है? यह कहलाता है आपका कि यह आरबीआई एक्ट 1934 के द्वितीय अनुसूची में शामिल हो, तो क्या कहलाता है? शेड्यूल बैंक कहलाता है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। और लगे हाथ भी जान लीजिए कि लोकसभा के लिए 2 कर सकता है, 2 सदस्यों को। अगला है क्वेश्चन, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? तो बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कथा साहित्य या फिक्शन राइटिंग, ठीक है, बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट, चौथा स्तंभ, चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है। किसे कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है? तो कहा जाता है कि प्रेस वालों को, मीडिया को कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है, चौथा खंभा है, 4th पिलर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त क्या कहते हैं? भारतीय नेपोलियन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोभना गुरटू प्रवर्तक हैं, शोभना गुरटू जो है प्रवर्तक हैं, किस चीज की प्रवर्तक हैं? 10 का हो जाएगा आंसर, ठुमरी, शोभना गुरटू, ठीक है। चलिए, उगते हुए सूरज का देश किसे कहाँ कहते हैं, किसको कहते हैं? उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं, ठीक है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था? एक संविधान संशोधन की बात की जा रही है। 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? यहाँ पर हो जाएगा कि 61वें संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष की आयु से कम करके 18 वर्ष की मिनिमम आयु वाले जो लोग होंगे वो जो क्या करेंगे? मतदान कर सकते हैं, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जान लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नहीं है, विश्व शिक्षक दिवस से कंफ्यूज नहीं होना है। 13 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ हो जाएगा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या विश्व शिक्षक दिवस की बात की जाएगी तो 5 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो आपको हो जाएगा 14 का बी, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सतलज नदी। किस पर? सतलज नदी पर। सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? तो किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? तो 16 का हो जाएगा हम लोगों का आंसर बी, बुध एवं शुक्र को।
इन दोनों के पास एक भी उपग्रह नहीं माने जाते हैं और निकृष्ट ग्रहों के रूप में माना जाता है, इन लोगों को जाना जाता है, बुध और शुक्र को। रेटिनॉल का सामान्य नाम है, रेटिनॉल का विटामिन नाम क्या हो जाएगा, विटामिन नाम आपका रासायनिक नाम 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। किसका है रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का। नेक्स्ट है कि पाक जलडमरू मध्य दो देशों को अलग करता है, किसको किसको अलग करता है, तो भारत और श्रीलंका को, पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकारों निहित हैं, तो किसमें निहित है इसका निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार, तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा 324। ठीक है, 324। पोंगल त्यौहार है, पोंगल त्यौहार कहाँ पर है, कहाँ का है, किस राज्य का है, तो तमिलनाडु का है पोंगल त्यौहार। वह 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना, 2 जून 2014 आपका तेलंगाना जो है अलग राज्य बना। ठीक है, 2 जून 2014 को। जापान की संसद का नाम क्या है, तो जापान के संसद का नाम की बात करने यदि हो जाएगा डाइट, क्या डाइट, इम्पोर्टेंट है। ओमान की राजधानी कहाँ है, तो मस्कट, कहाँ है, मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। बिहू डैश का मुख्य त्यौहार है, तो बिहू कहाँ का मुख्य त्यौहार है, तो उड़ीसा का। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत के संविधान के डैश में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, तो किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के वर्णन है भारत के संविधान में, तो 25 नंबर का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा 51A, 51A। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, क्या है होने वाला रोग, 26 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों का 26 का हो जाएगा डी, स्कर्वी, क्या है स्कर्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने व हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है, कौन सी अवधि निर्धारित की गई सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा 2016 से 2030, क्या 2016 से 2030। कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं, कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बचपन बचाओ आंदोलन से। ठीक है, चलिए अगला है कि किसने वर्ष 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था, पृथक रेल बजट देखिए 2016 में ही पृथक हुआ था रेल बजट आम बजट से, तो कौन प्रस्तुत किया था, तो 29 नंबर का हो जाएगा आंसर सुरेश प्रभु। भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद देश के राज्यपाल थे, किस राज्य के राज्यपाल थे, आपका कौन भारत के राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है इसमें, तो थे आपके बिहार राज्य के राज्यपाल थे। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था, तो फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा था क्या था वो बताना है, तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रियो ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था, 16 की बात कर रहा है, तो 32 नंबर का हो जाएगा आंसर क्या डी, मरियप्पन थंगावेलु, कौन मरियप्पन थंगावेलु। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह क्या थे, डैश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पुनर्निर्वाचित हुए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पुनर्निर्वाचित हुए। ठीक है, नेक्स्ट है डैश को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है, किसको भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा डी, ऋग्वेद। किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं, किस लिए सहायता प्रदान करती है, किससे सहायता प्रदान करती हैं, 35 नंबर का आंसर हो जाएगा उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। डैश को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, किसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो 36 नंबर का का क्या हो जाएगा हम लोग का CMS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जस्टिन ट्रूडो
जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के हैं प्रधानमंत्री? जस्टिन ट्रूडो। 37 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्या? एक कनाडा के हैं। कहाँ के हैं? कनाडा के। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया? विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया था आपका कौन सा नाटक है? इसमें से 38 नंबर का हो जाएगा आंसर हम लोगों का। सब सीधे सी, आर्म्स एंड द मैन। बाकी जूलियस सीजर, हैमलेट, एज यू लाइक इट, ये सभी शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जाना था, ये सभी के सभी टल गए हैं। अब कहाँ पे किया जाना था? 40 का ए हो जाएगा जापान में। अब 22 में चले गए हैं, टल गए हैं। 21-22 में होगा। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। इसके लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? 42 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, मदर पुस्तक किसने लिखी? मदर पुस्तक किसने लिखी? हो जाएगा मैक्सिम गोर्की ने। किसने? मैक्सिम गोर्की ने। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में लागू किया गया। कब लागू किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 44 का ए, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। ठीक, चलिए आगे। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, किसने किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 45 नंबर का हो जाएगा डी, महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट है कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? 46 नंबर का आंसर सी, कपिल को। नेक्स्ट है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित करना है। देखिए 37 क्या हो जाएगा? बीमारी है और एक कारण है। किस कारण से कौन सा रोग होता है ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए तो रिंगवर्म किससे होती है? फंजाई से रिंगवर्म होती है। ठीक है, और जो मलेरिया है प्रोटोजोआ से। कॉलरा जो है किससे? बैक्टीरिया से। और जो एनीमिया है लौ की कमी से होती है। आप सभी लोग इसे जानते हैं। ठीक है, 3 1 2 4 हो जाएगा आंसर। 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी। याद कर लीजिए फिर से। रिंगवर्म जो है आपका फंजाई से, मलेरिया प्रोटोजोआ से, कॉलरा बैक्टीरिया से और एनीमिया लौ की कमी से। नेक्स्ट है कि राज्य हड़प नीति से संबंधित है। कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? 48 का हो जाएगा ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। सीधे सीधे इससे समझने से मतलब है कि जो चीज़ कुछ भी करने पर आपके अंदर साइड इनर साइड में कुछ इफेक्ट करता है उसे इनपुट कहते हैं, और जो इनर साइड में इफेक्ट नहीं करता है वो आउटपुट होता है। ठीक है, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है, ये मलिक मोहम्मद जायसी पर लिखित आधारित फिल्म है। इम्पॉर्टेंट भी है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आपको तुरंत मिल जाए। और यदि अच्छा लगा वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर इंटू 100 कर दीजिए। धन्यवाद।